난 모를 거야. 아마 날 모를 거야. 웃고 있는 내 모습은 진짜가 아니야. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है ऑलमोस्ट दोपहर से और अभी हम जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने। ऑब्वियसली इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट भाई। एक्चुअली जो है ना, पिछले 2 वीक से हम लोग ग्रॉसरी नहीं कर पा रहे हैं। बीच में थोड़ी थोड़ी मतलब लिटल से चीज़ें आती रही थी ऑल दो, लेकिन जैसे एक प्रॉपर ग्रॉसरी हॉल होता है आपका और ग्रॉसरी शॉपिंग होती है, तो उस तरह से आई वॉजंट एबल टू डू दैट बिकॉज आई वॉज सो बिजी। फिर हस्बैंड भी बहुत बिजी थे पिछले कुछ 2 वीक से, जिस वजह से वी वॉन्ट एबल टू गो टू शॉपिंग। तो आज अब फ्रिज में ये सिचुएशन है कि मीट में कुछ भी नहीं है। मतलब फिलहाल मीट ख़त्म हुआ और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरा फ्रिज जो है ना वो मीट ना हो फ्रिज के अंदर। 2 मंथ से मेरा ख्याल है, ठीक है। मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ से आपको हलाल मीट मिल जाएगा। मतलब हम मुसलमानों के लिए ये एक मतलब खुशी, इतनी खुशी होती है ना जब आप कहीं पे हलाल मीट देखते हैं स्पेशली यार, तो वो उस खुशी का कोई लेवल नहीं होता। वैसे हम लोग जो है ऑल दो ये होता है कि हमारा साइकिल पे जाते हैं हम, क्योंकि साइकिल पर जो है ना इजी रहता है और फिर मैं साइकिल वगैरह भी चला रही होती हूँ, तो हम लोग पार्क चले जाते हैं। थोड़ा सा एक लाइक हैपनिंग डे जो है हमारा हो जाता है। बट आज चूंकि बहुत सारा ग्रॉसरी करनी है एंड पूरे मंथ की ऑलमोस्ट मीट लेना है, तो अभी जो है मैंने इस वजह से सोचा कि हम लोग जो है वॉक करके जाते हैं और रास्ते में यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं तो वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आप वहाँ से, अभी हमें पीछे से जितना भी हम लोग चल कर आए अभी तक नहीं दिखा, लेकिन यहाँ आगे कॉर्नर पे वो मिल जाएगा हमें, तो हम आगे उस पे जाएंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर पे। तो हमारा ये होगा कि आधा हमारा वॉक हो जाएगी और आधा हमारा जो है वो स्कूटर से, इलेक्ट्रिक स्कूटर से जो है रास्ता कवर हो जाएगा, विच इज़ रियली गुड, विच विल सेव टाइम फॉर अस। खैर हलाल ऑप्शंस आपको मिलेंगे और जितने भी मुसलमान यहाँ पर यूके में रहते हैं, और ये एक्चुअली न्यूली ओपन हुआ है, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ इससे, और तो आपको लेकर चलेंगे वहाँ पे, आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। और तो you'll be there with me and till the end, so stay tuned and yeah, catch you in a bit, bye bye। जैसा कि आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हम जहाँ से ग्रॉसरी वगैरह करते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो है ना सारे स्टोर्स, लिडल, आइसलैंड, पाउंडलैंड, बूट्स, फार्म फूड और मतलब और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको स्टोर्स वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन अभी हम जो है ना सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर कोस्टा, यहाँ से कॉफ़ी वगैरह पियेंगे। खैर हम लोग कॉफ़ी लेकर अपनी यहाँ पर टेबल पे आके बैठ गए थे और हमारा ये एक रिचुअल होता है। हम कोशिश ये करते हैं कि जिस दिन हम ग्रॉसरी करने जाएं और या ग्रॉसरी के बगैर भी हम लोग बाहर जाएं वीकेंड पे, तो हम कॉफ़ी की एक डेट लाजमी करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, मूड अच्छा हो जाता है एक दूसरे के साथ। कॉफ़ी वगैरह फिनिश करके हम अब यहाँ पर आए हैं बोट्स पे। यहाँ पे कुछ काम है मुझे, उसका मैंने व्लॉग में ऐड नहीं किया है। सबसे पहला हमारा जो स्टॉप होता है वो होता है लिडल, और लिडल से हम जो है अपनी ग्रॉसरी वगैरह जो थोड़ी बहुत करनी होती है हमारी, वो ग्रॉसरी होती है। एक तरफ से तुम पकड़ो, एक तरफ से। खैर यहाँ पे लिटिल पे हमारी ग्रॉसरी हो रही है, और तो मेरा मोटिव ऑब्वियसली लिटिल का नहीं था और पाउंडलैंड वगैरह का नहीं था, तो इस वजह से मैंने इतना यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया है। लिटिल से ग्रॉसरी करने के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होता है वो पाउंडलैंड होता है, एंड पाउंडलैंड के बाद हमारा जो है वो आइसलैंड का स्टॉप होता है। पाउंडलैंड से हम कुछ ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं करते हैं, बस ये कि कभी थोड़ा बहुत कोई क्लीनिंग वगैरह का स्टफ होता है तो वो मैं ले लेती हूँ, वरना यूजुअली मेरा कोई ख़ास लाइक या वहाँ से ग्रॉसरी नहीं होती है। लेकिन आइसलैंड से मैं लेती हूँ कुछ फ्रोजन चीज़ें जो कि हलाल वगैरह उनका मिल जाता है। खैर अब हम यहाँ पर आ गए थे फार्म फूड्स, और जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, ये यहाँ पर जो ब्रिस्टल में अभी कुछ मेरा ख्याल है कि मोर देन 2 to 3 मंथ्स हो चुके हैं इसको ओपन हुए हुए। तो हमने जब फर्स्ट टाइम देखा था तो उसके बाद यहाँ पर हलाल ऑप्शंस काफ़ी मिल जाते हैं। और ये देखें आप, ये विंग्स वगैरह के ऑप्शंस हैं, और कुछ जो है वो ऐसे ही मसाला लगा हुआ होता है और कुछ जो है वो ब्रेड क्रम्स वाले होते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन से वाले चूज़ करते हैं। मुझे पर्सनली ये वाले ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि इसके ऊपर ब्रेड्स वगैरह नहीं होते हैं, तो खाने में भी काफ़ी मज़े के होते हैं। और ब्रेड्स वाले में कॉस्ट तो वही सेम ही होती है, लेकिन उसमें ब्रेड्स की क्वांटिटी भी आ रही होती
होती है, तो इस वजह से आई प्रेफर टू टेक दिस वन। लेकिन आज चूंकि हस्बैंड का जो है वो मूड चेंज हो गया था, तो फिर हमने ये वाले बदल कर हमने ब्रेड क्रम्स वाले ले लिए। खैर, तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, ये भी विंग्स ही हैं और ये मसाले के बगैर हैं। आप ये भी ले सकते हैं, आप खुद इसको मैरिनेट कर सकते हैं अपने लिहाज से। अच्छा, यहाँ पर ना चिकन जो है आपको वैसे नहीं मिलेगी कटी हुई चिकन, ठीक है? आपको चिकन होल चिकन लेनी पड़ेगी, या तो आप खाली विंग्स ले लें या फिर आप जो है वो बोनलेस के फिले ले लें, और या फिर जैसे अभी मैंने दिखाई थी चिकन की फुल चिकन आप ले लें, ठीक है? तो वो आपको खुद कट करनी पड़ेगी। दिस इज़ द ओनली हैसल यू हैव टू डू, लेकिन मेरे हस्बैंड कर लेते हैं तो वो इतना कोई ख़ास मसला होता नहीं है। और ये देखें यहाँ पर आपको थाई या ब्रेस्ट बोनलेस चिकन जो है वो मिलेंगे आपको 2.5 किलो की पैकेजिंग के अंदर, तो आप उसको अपने प्रेफरेंसेस के लिहाज से आप ले सकते हैं। तो मैं ये 2.5 किलो का पैकेट लेती हूँ, तो मेरा आराम से 1 महीना सवा महीना निकल जाता है, क्योंकि मैं चाइनीज़ वगैरह में यूजुअली यूज़ कर रही होती हूँ, और कभी-कभी बोनलेस का भी मैं कोई सालन वगैरह बना लेती हूँ। तो प्राइसेस यहाँ पर अच्छी होती हैं, काफ़ी रीज़नेबल हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो आपको यहाँ पर जो है ना 2 फॉर 3 और इस तरह से प्राइसेस जो है वो मिल जाती हैं, तो वो और भी ज़्यादा सस्ती पड़ जाती हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैं इतनी ज़्यादा स्टॉक नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रिज इतने ज़्यादा बड़े हैं नहीं। अच्छा, ये वाला जो फ्रीज़र है इसमें हलाल नहीं थी कोई भी चीज़, और तो आपको देखना पड़ेगा। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जिसमें हलाल चीज़ें होती हैं उसमें नॉन हलाल चीज़ें भी वो रख रख देते हैं। तो इस पे स्पेसिफिकली कहीं पे भी मेंशन नहीं होता फ्रीज़र के ऊपर कि ये हलाल सेक्शन है, ये नहीं है। यू हैव टू लुक फॉर द पैकेट्स, और वहाँ पर हलाल का बैज देखना ज़रूरी होता है। अगर आपको दिख जाए तो ही आप लो। तो कभी-कभी हलाल बैग्स के साथ ही दूसरे भी बैग्स रखे हुए होते हैं, इन्होंने पैकेट्स रखे हुए होते हैं। यू ओनली हैव टू लुक फॉर दोज़ जो आपको अपने प्रेफ़रेंसेस के लिहाज से हलाल देनी है, ठीक है? तो ये सीन है, बाकी ये कि बाकी तो बड़ा फिट सीन है यहाँ का। एक और चीज़, डिफरेंट ब्रांड्स में अगर क्वेल्को है या सियारा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी सारी चीज़ें हलाल ही मिलेंगी। तो कभी ऐसा धोखे से इंसान उठा लेता है, हमारे साथ भी हो गया था एक बार। तो आप उसके ऊपर जब तक हलाल का स्टैम्प ना देखें, आप ना खरीदें। दिस इज़ वन ऑफ द टिप्स आई एम शेयरिंग विद यू ऑल। जैसे कि अभी मैंने ये पहले जो मिन्स उठाया था वो हलाल नहीं था, और जब मैंने ये वाला उठाया तो ये हलाल है, और 1 केजी का पैकेट आपको जो 7 पाउंड पे मिल जाता है, और जो कि हलाल शॉप बाकी पाकिस्तानी या इंडियन वगैरह आप देखो, वहाँ पर आपको यही 1 केजी का मिन्स जो है ना वो 12-13 पाउंड का मिलेगा, तो अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है प्राइस में। यहाँ पे खाली गोश्त ही नहीं, लेकिन बाकी और चीज़ें भी मिल जाती हैं, जैसे एग्स या अंडे, ये दूध, ब्रेड, लाइक बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये देखें, ये एसएफसी का ब्रेड है, ये 5.5 500 समथिंग ग्राम थी, और 2 पाउंड के अंदर ये मिल रही थी पूरी बकेट। इट वाज़ अ स्टील, लाइक लिटरली इट वाज़ अ स्टील। जैसे केएफसी की बकेट होती है वो सेम होती है, लेकिन ये वो 4-5 पाउंड या 6 पाउंड से आपको कम पे नहीं मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर नगेट्स और पॉपकॉर्न और चिकन स्ट्रिप्स की बहुत सारी आपको वैरायटी मिलती है यहाँ पर। यू नेम इट एंड यू हैव इट, लाइक लिटरली कबाब तक, डोनर कबाब तक मिलते हैं यहाँ पर। और तो फ़िश वगैरह भी मिल जाती है। ख़ैर, ये पॉपकॉर्न और चिकन नगेट्स और चिकन स्ट्रिप्स हैं। तो अगेन सेम आपको लुक करना, आपको देखना पड़ेगा कि भई एक सेक्शन के अंदर अगर हलाल नहीं है, तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि दूसरा पैकेट हलाल नहीं हो। यू हैव टू लुक फॉर दोज़ थिंग्स जो कि आपको चाहिए होंगी। तो ये भी मेरा ख़्याल पैकेट हलाल था जो मैंने पहले दिखाया है, और ये वाला देखें, इसमें हलाल नहीं है। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया था क्योंकि हलाल का बैच नज़र नहीं आ रहा था मुझे, तो फिर मैंने नॉट हलाल लिख दिया था। खैर, तो इस तरह से आपको जो है ना चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो खैर, बहरहाल हम उस पे डिस्कशन कर रहे थे बकेट पे, लेकिन ना बाद में जो है ना डिसाइड ये हुआ, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफ़ी सारा मीट ले लिया था, तो फ्रिज में रखने के लिए जगह नहीं थी, तो हमने कहा कि नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। खैर, ये वाले विंग्स से जिसकी मैं बात कर रही थी, ब्रेड क्रम्स, और ये भी सेम सेम प्राइस और सेम इसकी भी क्वांटिटी जो है ना वो 2.5 किलो ही होती है। तो इस बार हस्बैंड कह रहे थे मुझे दिल चाह रहा है ये खाने का, तो हमने फिर स्किप करके वो वाला तो ये ले लिए थे। ये देखें इसकी, हाँ ये देखें 13 पाउंड में आपको ये चिकन विंग्स मिलेंगे, राइट, जो कि बहुत अच्छी प्राइस है आपके लिए, और है भी ये 2.5 किलो का पैकेट, बड़ी ह्यूज और मैरिनेटेड, और हर चीज़ मतलब मिक्स्ड होती है। आपको जो है ना कुछ भी करना नहीं पड़ेगा इसके अंदर, जस्ट यू नीड टू जस्ट पुट इट इन द एयर फ्रायर अवन एंड दैट्स इट, दैट्स एवरीथिंग एंड द फूड विल बी रेडी फॉर यू। थिंग्स इन दिस सेक्शन वर नॉट हलाल, तो ये सारी चीज़ें हलाल नहीं थी, तो बस मैंने ऐसी क्लिप बना ली आपके लिए।
ख़ैर तो ये वाला जो है ये क्रिस्पी चिकन फ़िले होते हैं, ये भी मैरिनेटेड होते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड जो है ना वो लंच में उनको चाहिए होता है फ़िले बर्गर फ़िले या मतलब लाइक चिकन फ़िले कोई भी, तो हम उनके लिए देख रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना ये 5 पाउंड का एक फ़िले मिल रहा था, जो कि मतलब हलाल स्टोर पे भी इतने ही प्राइस का होता है, सेम प्राइस का। इसमें कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं था, लेकिन अगर आप ज़्यादा कॉम्बिनेशन में चीज़ें लो तो फिर उसमें आपको डिस्काउंट जो है ना इन द एंड मिल जाता है। जैसे 3, 4 और इस तरह से उसके अंदर काफ़ी प्राइसेस उन्होंने लगाए भी होते हैं। मिक्स एंड मैच में मिक्स एंड इस तरह से वो लगाए भी होते हैं, तो उसमें काफ़ी आपको जो है ना कंसेशन मिल जाता है। बट मेरे लिए वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं, बिकॉज़ मैं डिफरेंट चीज़ें लेती हूँ, तो वो क्योंकि हम लोग 2 ही लोग हैं तो इस वज़ह से मैं उस चीज़ को माइंड में रखते हुए अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ। ताकि चीज़ें वेस्ट भी ना हो इन द एंड, और वैसे तो इनकी एक्सपायरी काफ़ी लंबा चलती है, लेकिन ऑब्वियसली फ्रीज़र में रखने की जगह भी होनी चाहिए। ऑलमोस्ट यहाँ पर चिकन का सेक्शन हमारा डन हो गया था, और जो फ्रोज़न चीज़ें हम लेते हैं वो भी डन हो गई थी, बट अभी जो है ना हमारा मीट लाइक बीफ और लाइक लैम का सेक्शन रहता था। तो यहाँ से फिर मुझे ख्याल आया कि बटर नहीं लिया, तो मैंने फिर यहाँ से बटर उठाया। अच्छा, यहाँ पर देखें जो बीफ है ना, ये लैम्ब है, तो वो इस तरह से चॉप मिलता है और इसके अंदर जो है ना हड्डी नहीं होती है। मुझे पर्सनली ये नहीं पसंद आया था। रीज़न इसका ये है क्योंकि उसमें हड्डी नहीं होती है, तो वो फिर मतलब एक जायका होता है जो हड्डी वाले गोश्त में, वो बोनलेस में नहीं होता है। नॉट गोना लाई, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस की बात करें तो 7 पाउंड में 1 केजी लैम या बीफ मिलना, वो भी डाइस्ड और कट हुए हुए, तो वो मुश्किल होता है, नहीं मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये लैम के लेग जॉइंट्स दिखाए हैं, तो वो 1.5 किलो से इनका जो होता है क्वांटिटी, वो स्टार्ट होती है 1.5 से 2 किलो तक, और वो 10 पाउंड्स में आपको मिल जाती है, ठीक है। मतलब 1 किलो अगर मैं जाऊँ पाकिस्तानी स्टोर पे लेने के लिए ना, तो 13 पाउंड या 14 पाउंड से कम नहीं मिलता है। तो प्राइस वाइज़ इट्स अ स्टील, और बस एक चीज़ का हैसल होता है कि आपको बस कट करनी पड़ती है, लेकिन जो उनके हस्बैंड जो है ना अब इतने एक्सपर्ट हो गए हैं इसके अंदर, तो वो कट कर लेते हैं, एंड देन it's been easy and it's been lifesaver for us now. ये सॉस तो नहीं देने मुझसे यहाँ से चंदा, ये चलो फिर। यहाँ पर हमारी ग्रॉसरी तो हो गई थी ख़त्म, लेकिन बस हर आयल को चेक करना लाज़मी होता है, ये फ़र्ज़ होता है हम पर। ख़ैर तो यहाँ पर जो है ना निकलते-निकलते हस्बैंड को जो है ना डोनर कबाब दिख गए थे कहीं पे, तो वो उनको काफ़ी मज़े के लगते हैं, तो हमने फिर वो एक पैकेट उठाया। ये 2 पाउंड का आता है और इसमें 2 सर्विंग होती है, और तो रोल वग़ैरह या कबाब वग़ैरह, सॉरी रोल वग़ैरह में आप इसको रख के खा सकते हैं, या पराठा वग़ैरह में। तो मैं हस्बैंड को लंच वग़ैरह में दे देती हूँ, तो ऑफ़िस लेकर चले जाते हैं। और यहाँ पर जो है वो फ्रोज़न आपको सब्जियाँ वग़ैरह भी कटी हुई मिल जाती हैं, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस के अंदर। तो मैं मटर वग़ैरह तो मैं ले लेती हूँ फ्रोज़न, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी आपको मिल जाती हैं। तो आपको हर तरह की सब्ज़ी वैसे यहाँ से मिलती है फ्रोज़न, जो कि आपको लिडल वग़ैरह से नहीं मिलती है यूजुअली, बट यहाँ पर अलग-अलग पैकेट्स के अंदर आपको फ्रोज़न चीज़ें मिल जाती हैं। ख़ैर तो उसके बाद हम लोग निकल ही रहे थे, जैसा मैंने बताया, तो हमें ये पिज़्ज़ा सेक्शन में हलाल का टैग दिखा है, तो बस फिर हम तो यहाँ पर खड़े हो गए। हमने कहा कि भई यही तो लेना ही लेना है लाज़मी, क्योंकि भई हलाल पिज़्ज़ा नहीं मिलता है यहाँ पर। आइसलैंड से मैं लेती हूँ, वो वीगन होता है, और लेकिन ये कि हलाल का तो अपना ही मज़ा होता है ना यार। तो फिर हमने ये 2 उठा लिए, तो बस वो देख रहे थे कि कौन-सा वाला फ्लेवर लें, तो बस हमने फिर 2 फ्लेवर्स ले लिए थे, याद नहीं कि कौन से लिए थे फ्लेवर्स। लेकिन इसमें जो है ना ऑलमोस्ट 3-4 जो थे वो हलाल थे, और प्राइस वाइज़ भी उनके जो है ना लाइक 4 पाउंड का मेरा ख़्याल है 1 था, तो बस हमने फिर ये मेरा ख़्याल है 2 उठाए थे बाद में। ख़ैर यहाँ पर जो है ना ऑलमोस्ट ग्रॉसरी हमारी गोश्त की जो स्पेशली ग्रॉसरी होती है ना, वो मेरी 1 से सवा महीना आराम से निकल जाएगा, और इसके अलावा लिडल से थोड़ा बहुत तो हम लेते ही रहते हैं, वो भी 2 वीक्स तक मेरा डन हो गया था। और यहाँ पर जो है ना फिर चावल हमें दिखे, तो हमने कहा कि चलो यार चावल भी ले लेते हैं, तो फिर हमने 10 केजीज़ के 2 हमने पैकेट उठा लिए, क्योंकि रोज़ ही खाए जाते हैं, और फिर ये कि ज़ाहिर है स्टॉक में रखे रहेंगे, तो कोई मसला नहीं होगा। ख़ैर तो बस अब यहाँ पर हम बिलिंग वग़ैरह करवाएँगे। ख़ैर वापसी भी हमने उबर करवाई, और माशाल्लाह से पूरा जो है ना पीछे जो है ना गाड़ी भरी हुई थी सामान से, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा ख़ासा सामान हमने लिया है, और 1 महीने से ज़्यादा ही टाइम निकल जाएगा। ख़ैर तो आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा इस स्टोर को, और अगर आप यूके में रहते हैं तो जो है एक बार लाज़मी विज़िट कर लीजिएगा, और प्राइसेज़ में आपको खुद फ़र्क नज़र आ जाएगा। ख़ैर तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को करती हूँ एंड आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।